लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जासु श्वास श्रुति रुचिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। जो कछु इच्छा करी मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जय श्री राम दोस्तों, आइए भगवान के इस पावन नाम के साथ हम अपनी ज्योतिष की जो श्रृंखला है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पंचांग के बारे में बताया है। पंचांग के 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। तो जो पंचांग की सीरीज है वो ज्योतिष को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी आएंगी जिसमें हमें उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे चंद्रमा बलि कब होता है, कृष्ण पक्ष का क्या होता है, शुक्ल पक्ष का क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आप एक बार उस सीरीज़ को भी अवश्य देखिए। दूसरी बात क्या है कि जो 12 राशि है हमारी वो नक्षत्रों से ही ली गई है, इसीलिए नक्षत्रों का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितना ही हम गहराई में जाएंगे उतना ही नक्षत्रों का प्रयोग बढ़ जाएगा। तो आप नक्षत्रों की सीरीज़ को भी अवश्य देखिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल मैं जीरो से उठाऊंगा। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो भी आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, तो आज हम 12 राशियाँ पढ़ेंगे और उनके स्वामी ग्रह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहली राशि है हमारी, वो राशि है हमारी कौन सी? मेष। कौन सी राशि हमारी? मेष राशि है। और इस राशि का जो सिंबल है वो क्या है? एक भेड़ का है, जिसको हम रैम बोलते हैं ना इंग्लिश में, रैम। ठीक है, इसका जो स्वामी है वो स्वामी ग्रह मंगल है। हालांकि मैं बाद में बताऊंगा आपको कि पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है किसका कौन सा स्वामी ग्रह है, लेकिन पहले आज हम सिर्फ राशि को समझेंगे और उसके सिंबल को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राशियों को ना संख्या के अनुसार याद करना है। इस राशि संख्या क्या है? इसका 1 है। ठीक है, तो बाद में जब हम चार्ट एनालाइज करेंगे, चार्ट वो करेंगे, तो आपको हर जगह राशि लिखी हुई नहीं मिलेगी, उस वहाँ पे राशि संख्या लिखी मिलेगी। 1 है तो आपको समझना होगा, 1 है तो मेष है, 2 है तो वृष है, वृषभ है, 3 है तो मिथुन है। ठीक है, मेष राशि को ही इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। मैं इंग्लिश वर्जन इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ना जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वहाँ पे हिंदी के बजाय इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप उसमें भी पीछे ना रहे और ज़माने के साथ आप चल पाए, इसके लिए मैं आपको उनका इंग्लिश वर्जन भी बता रहा हूँ। तो मेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरीज बोलते हैं। अब हर एक राशि का ना एक सिंबल है, वो सिंबल क्या सिग्निफाई करता है? ठीक है, वो सिंबल क्या सिग्निफाई करता है मैं ब्रीफ में आज अभी बता दूंगा, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम हर एक राशि के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, गुणों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी राशि क्या दिखाती है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये क्या है? रैम को दिखाता है, भेड़ को दिखाता है। भेड़ क्या करती है? सुबह दिन में चरेगी और शाम को वापस घर आ जाएगी। तो जो ऐसे जातक होंगे वो क्या करेंगे? ये काम पसंद करेंगे कि दिन में आप उनसे कोई भी काम करवा लो, दिन में वो इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन रात में उनको घर आना पसंद होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे जो भी चीज़ें मैं विशेषताएं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप ये एक वीडियो देख लेंगे, 12 राशि देख ली और उसके ऊपर सब कुछ अप्लाई करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कौन सी राशि है, कौन से भाव में गई है, कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हो सकता है कि आपको आधी चीज़ें तो इसमें समझ में नहीं आई कि मैंने क्या बोला कि भाव क्या होता है, ग्रह कौन सा देखता है, क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए इसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे मेरी तो मेष राशि है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो धीरे धीरे हम क्रमशः पाठ में आगे बढ़ेंगे तब हम चीज़ें सीखेंगे। तो ये मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कि ऐसी उसकी टेंडेंसी होगी। अगर किसी का चंद्रमा मेष राशि में है तो उसकी टेंडेंसी ऐसी होगी, उसका मन करेगा। आगे मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो मेष राशि क्या है? रैम इसका सिंबल है, पहली नंबर की राशि है। ठीक है, तो दिन में काम करना, शाम को घर आ जाना। और क्या है? जो रैम होता है ना उसको हेड ऑन कोलिजन पसंद होता है। ठीक है, सामने से टक्कर मारता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना वो अपने दुश्मनों को आमने सामने लड़ाई करना प्रेफर करता है। ऐसे बोलते हैं ना कि ठीक है भाई तू टाइम रख ले, मिल ले, अगर जितना तेरे मतलब मैं देख लूँगा। ठीक है,
कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरी लड़ने की तो हिम्मत है नहीं, वो क्या करते हैं बैक फायर करेंगे, पीछे से करेंगे, ठीक है। अब वैसे आगे आएगा ये मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है, इसके स्वामी ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है, ठीक है। वृश्चिक राशि आएगी आगे 8वें नंबर पे, वो भी मंगल की राशि, लेकिन वृश्चिक क्या होता है, बिच्छू होता है, उसकी पूंछ में डंक होता है। तो अगर वृश्चिक राशि वाले क्या करेंगे, बैक पिंचिंग करना पसंद करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, षड्यंत्र करना पसंद करेंगे, पीछे से प्रहार करना पसंद करेंगे। दोनों मंगल की राशियां हैं, ठीक है। तो मेष राशि वाले क्या करेंगे, हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर पसंद करेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आओ देखता हूं तुम्हें, ठीक है। आगे चलिए, ये थी 1 नंबर की राशि मेष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरीज। आगे देखिए, आगे हमारे पास जो राशि है ये है टोरस। क्या नाम है इसका, टोरस। दूसरे नंबर की राशि क्या है, टोरस है, और इसका सिंबल क्या है, बैल का है। इसको हिंदी में बोलते हैं वृष या वृषभ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वृष, वृष या वृषभ, ठीक है। वृषभ क्या होता है, बैल होता है। तो बैल क्या करता है, अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने से आप संबंध थोड़ा सा रखते होंगे, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो पहले बैल ही सारा काम करती थी। जितना भी मस्कुलन जो काम करता था ना, मस्कुलर जो काम होता था, मस्कुलाइन जो एनर्जी थी वो बैल के द्वारा होती थी, ठीक है। तो वृष राशि वाले क्या करेंगे, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, काम करने के लिए रेडी रहेंगे। हालांकि मार्स की भी एनर्जी ये है कि वो काम करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। मेष राशि वालों की, वृष की भी क्या है, वो रहेगा, और एग्रेशन भी रहेगा थोड़ा बहुत इसके अंदर। क्यों, क्योंकि बैल के अंदर क्या होता है, एग्रेशन भी होता है। लेकिन हार्ड वर्क करने से ये पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। इंग्लिश में वृष राशि को क्या बोलते हैं, टोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरस बोलते हैं। अब और जो चीज़ें सिग्निफाई करते हैं इसको भी, ये भी क्या होता है कि हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटता, ठीक है, और डट कर मुकाबला करना, ठीक है। अगर आपने बुल फाइट देखी है ना आपने, ठीक है, एक बार उसको चैलेंज कर दिया जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता। भले ही देखो आपने देखा वो ऐसे करते हैं, लाल कपड़ा दिखाते हैं, वो उसकी तरफ भागता है, ठीक है, बेशक से हटा लेता है, लेकिन फिर से वापस उसको टारगेट दिखा कि लाल कपड़े के पीछे भागना है तो भागना है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 नंबर की राशि है। आप जो इनकी संख्या है वो जरूर याद करेंगे, क्योंकि आगे हमें संख्या का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो 1 नंबर की राशि मेष, दूसरे नंबर की राशि वृष। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि इसके साथ बहुत सारे शॉर्टकट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि आप ये राशियाँ कैसे याद करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इतना शॉर्टकट ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। 12 नाम है, ठीक है। और बस टू बी फ्रैंक, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो आपको मेहनत तो इसके अंदर करनी ही पड़ेगी। तो ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, खुद अपने शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सामने मैं चार्ट दे दूंगा आपको, तो वहाँ पे आप अपने शॉर्टकट भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने यूज़ किया तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। आगे चलिए, 3rd नंबर पे क्या है, मिथुन। 3rd नंबर पे क्या है, ये मिथुन राशि है। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में जेमिनी। क्या बोलते हैं, जेमिनी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है, हालांकि कई जो हमारी ना ज्योतिष की कई पद्धतियां हैं, तो उसमें अलग अलग मान्यता है। एक मान्यता ये है कि इसमें ना एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, ठीक है, और एक मान्यता है कि इसमें ट्विंस का जोड़ा है। लेकिन ये सिग्निफाई क्या करते हैं, डुअलिटी, ड्यूअल नेचर, ठीक है। ड्यूअल नेचर क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। चर स्थिर द्विस्वभाव, ठीक है। चर मतलब हमेशा मूवेबिलिटी, इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। स्थिर मतलब परमानेंट है, एक काम चूज कर लिया भाई मैं इसको ही करूँगा। फ्लक्चुएशन में क्या है, आज एक काम, कल दूसरा काम, परसों तीसरा काम। द्विस्वभाव में क्या है, कुछ काम तो लंबे टाइम तक कैरी ऑन करेगा, कि आज बचपन में शुरू किया लाइफ लॉन्ग कर जा रहा है, ठीक है। कोई भगवान का मंत्र पकड़ लिया, पूरी लाइफ उसको रटे जा रहा है, ठीक है। और द्विस्वभाव में क्या है कि चेंज भी कर लिया, लेकिन क्या है कि आज शिव जी पसंद आए, कल राम जी पसंद आ गए, परसों कृष्ण जी पसंद आ गए, ठीक है, वो चर स्वभाव में आ गया, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 3 नंबर की राशि क्या है हमारी, मिथुन राशि है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेमिनी बोलते हैं। इसके जो स्वामी है वो बुध है। जो पीछे मैंने बताया था ना वृष राशि, इसके स्वामी क्या है, शुक्र देव है। मैं स्वामी पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगी। ग्रह होते ही क्या है, पहले तो ग्रह की परिभाषा क्या है, कौन कौन से ग्रह हम ज्योतिष में लेते हैं, उसके बाद इसलिए बस मैं सिर्फ नाम के देता हूँ कि आपके माइंड में वो सीड चला जाए। आगे देखिए, आगे चौथी राशि हमारे पास करक। चौथी राशि हमारे पास क्या है, करक। करक का साइन क्या आता है, केकड़ा। केकड़ा कहाँ रहता है, जल में रहता है। केकड़ा कहाँ रहता है, जल में रहता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कैंसर।
ठीक है। जल में रहता है तो क्या है, जल से प्यार होगा इसको। कर्क राशि वाले क्या हो सकता है कि उसका निवास स्थान जो है ना वो कहाँ पे हो, जल के पास हो। ठीक है, जल में रहने को पसंद हो, स्विमिंग करना पसंद हो सकता है उसको, जल क्रीड़ाएं करना। ठीक है, जल से संबंधित जो भी काम है वो करना। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो कर्क राशि है वो क्या है, 4 नंबर की राशि है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वीं राशि पे। कर्क के जो स्वामी है वो चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी क्या है, चंद्रमा है। उसके बाद देखिए 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की राशि क्या है हमारे पास 5 नंबर की राशि है सिंह। ठीक है, क्या राशि है, सिंह, जिसको हम इंग्लिश में लियो भी बोलते हैं। सिंह का मतलब शेर, आजकल चल रहा है ना, शेर ही कह दे। ठीक है, शेर क्या करता है, शेर के बारे में तो मुझे लगता नहीं कि कोई विशेषता बताने की जरूरत है। एक शेर के अंदर एक फायर है, आग है, गुस्सा है, एग्रेशन है। ठीक है, एक चीज़ क्या है, निडरता, कहीं भी जाने से डरता नहीं है शेर। शेर को जंगल का राजा किसी ने घोषित नहीं किया कि यू आर द किंग, हमने क्या किया, वोट डाला है, आपको राजा चुन लिया गया। उसकी पर्सनैलिटी बताती है कि भाई वो राजा है, उसका चलने का तरीका बताता है कि वो राजा है। ठीक है, तो ऐसे जो जातक होंगे, सिंह राशि वाले जातक होंगे, वो निडर स्वभाव के होंगे। ठीक है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि शेर क्या करता है, शिकार को केवल छोड़ता नहीं है लगभग, वो एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। लेकिन शेर क्या करता है, ऐसे होता है ना कि शेर एक कदम पीछे हटाता है तो क्या करता है, वो अटैक करने की, आक्रमण करने की फिराक में है। ठीक है, तो कई बार जहाँ तक ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हार गया, बहुत बोल्ड बनता था, बहुत ये करता था, वो करता था, लेकिन भाई वो हारा नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज टारगेट, और जैसे ही मौका मिलेगा ही विल शूट द एरो। ठीक है, वो टारगेट भेज देगा। तो सिंह राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लियो बोलते हैं। इसकी जो स्वामी है वो क्या है, सूर्य। देखो लग भी रहा है ना, सूर्य, सूर्य की गर्मी कितनी तेज होती है, एग्रेशन कितना होता है ना, तेज कितना है उसके अंदर। ठीक है, तो सिंह राशि के स्वामी क्या है, सूर्य है। उसके बाद देखिए कन्या। कन्या तो नाम से ही विदित हो रहा है आपको, है ना, 6 नंबर की राशि है कन्या। और इसका जो सिंबल है वो भी क्या है, कन्या का है, कुंवारी कन्या, मतलब अनमैरिड गर्ल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो। क्या बोलते हैं, वर्गो। इसके स्वामी क्या है, बुध है। मिथुन जो राशि थी उसके स्वामी भी क्या थे, बुध थे, और इसके भी क्या है, बुध है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के ना सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। सिर्फ सूर्य को, चंद्रमा को एक मिली, चंद्रमा को कर्क राशि मिली है और सूर्य को सिंह राशि मिली है। बाकी सबको 2-2 राशियां मिली है, वो लास्ट में आपको बता दूंगा। कन्या, कन्या के अंदर क्या है, कुंवारापन है। अब कुंवारेपन से हमारा क्या तात्पर्य है, ठीक है, कुछ चीज़ें फ्रेशनेस। ठीक है, फ्रेशनेस। और एक चीज़ इसमें क्या है कि डुअलिटी इस राशि में भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डुअलिटी है इस राशि में। और क्या है, और कन्या की क्या विशेषताएं होती है, वो लगभग इस राशि के ऊपर लगेंगी। जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वैसे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके अनुसार हम ये भी मानते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक हाथ में इसके जो होता है अनाज होता है। ठीक है, तो ये गोदाम को भी दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्य होते हैं एक ग्रह के, एक राशि के, एक भाव के, भाई अनंत अनंत है वैसे तो। ठीक है, लेकिन 50 तो हम भी करने की कोशिश करेंगे, ये भी दिखाते, ये भी दिखाते, तभी तो पूरे ब्रह्मांड की जो प्रिडिक्शन है वो ज्योतिष से की जा सकती है। अब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैच कर पाते हो, आप कैसे कैच कर पाते हो। जैसे कभी मान लिया क्या है कि मंगल आग भी लगा सकता है। ठीक है, तो मंगल का प्रभाव अगर कन्या राशि में आ जाए तो गोदाम में आग लग सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मंगल सेनापति भी है। ठीक है, मंगल भाई को भी दिखाता है, तो ये भी हो सकता है कि भाई के द्वारा गोदाम में आग लगा दी जाए। ठीक है, या अगर एफ्लिक्शन में आ जाए, मतलब उस पर बुरा प्रभाव पड़ जाए, पाप कर्तरी में आ जाए। ये सारी चीज़ें आप आगे जानेंगे, मैं भी सिर्फ सीढ़ी डाल रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि भाई के द्वारा किसी कन्या के लिए गोदाम में आग लगा दी जाए, या भाई के द्वारा किसी कन्या को आग लगा दी जाए, या फिर भाई के द्वारा कन्या के लिए किसी रिश्तों में आग लगा दी जाए, रिश्ते खराब कर दिए जाए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कुंडली में योग क्या बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हम सारी धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, ठीक है, 12 भाव हैं, इसी से हमें पूरे ब्रह्मांड की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस चीज़ को जानेंगे। तो कन्या का जो स्वामी है वो है बुध देव है, और इसको इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं। आगे देखिए, आगे जो राशि है वो है 7 नंबर की, क्या है, तुला। तुला मतलब तराजू। तो अब देखिए आप,
तुला का सिंबल ये, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा। क्या बोलते हैं? लिब्रा। तुला क्या है? तराजू। तराजू का प्रयोग कहाँ होता है? बिजनेस में, ठीक है। किस में होता है? बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या होता है? पार्टनरशिप भी होती है। तो ये क्या दिखाती है? बिजनेस को, पार्टनरशिप को। अच्छा, पार्टनरशिप तो हमारी शादी में भी होती है, वो लाइफ पार्टनर बोल देते हैं। तो आपके स्पाउस को, ठीक है, जो आपके पति या पत्नी होंगे उसको दिखाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चतुर्थ भाव से चतुर्थ पड़ेगा कालपुरुष की कुंडली में, ठीक है। तो माता की माता मतलब नानी को भी दिखा सकती है। बहुत सारी चीज़ें आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो तुला क्या है? मेनली बिजनेस में आपके लाइफ पार्टनर को, आपके स्पाउस को इसको दिखाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा, और इसके जो स्वामी ग्रह है वो क्या है? शुक्रदेव है। आगे देखिए, 8 नंबर की जो राशि है वो हमारे पास क्या है? वृश्चिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या? स्कॉर्पियो। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? स्कॉर्पियो। अभी मैंने बताया था आपको, ये भी मंगल की राशि है और मेष भी मंगल की राशि है। लेकिन मेष क्या करेगा? हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर। लेकिन बिच्छू, वृश्चिक क्या है? बिच्छू। बिच्छू की पूंछ में क्या होता है? जहर होता है, ठीक है। बिच्छू कहाँ रहता है? बिच्छू सीक्रेट प्लेसेस पे रहता है, छुपी हुई जगह पे रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कुंडली के अंदर, अगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाता है कि छुपी हुई जगह, छुपी हुई साइंस, साइंस का ज्योतिष, सीक्रेट साइंस है, ओकल्ट है, तंत्र मंत्र, ठीक है, रिसर्च, क्योंकि हम गहराई में जाते हैं, अनजान, अनभिज्ञ, रहस्यमय चीज़ें। रिसर्च क्या करते हैं हम? ठीक है, शून्य से निकाल के लेके आएंगे जो रहस्य जो छुपे हुए ब्रह्मांड के अंदर, उसको हम उजागर करेंगे, ठीक है। और क्या है? अगर आपको प्रोफेशन करना, तो मैंने ज्योतिष बता दिया, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु वाले, ये सारे, ठीक है। और जितनी भी रहस्यमय चीज़ें हैं, स्वर विज्ञान हो गया, रिसर्च मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक सडननेस है, एकदम से आएगा बिच्छू, अटैक करेगा, तो सडननेस है, एकदम से उतार भी आ सकता है और चढ़ाव भी आ सकता है, एकदम से आदमी ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह। अगर हम बात करेंगे प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या होगा कि जो वृश्चिक राशि है ना, गुप्त है, तो बंदा सीक्रेट एजेंट हो सकता है, रोक एजेंट हो सकता है, ठीक है। या ऐसे विभाग में काम करता है जहाँ पे सीक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे विभाग भी होते हैं ना, जैसे रोका ही मैंने बता दिया कि आप घर वालों के सामने भी चीज़ें रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। एयरफोर्स है, डिफेंस है, वहाँ पे भी क्या है कि जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ठीक है, वो भी अपने जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो अपने घर वालों से भी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते। उनका बेस कहाँ है, वो मोटा मोटा आइडिया दे देंगे, चलो हम यहाँ पे ड्यूटी करते हो करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ थोड़ी बताएंगे कि आज मैंने उस न्यूक्लियर वेपन की चाबी वहाँ पे रखी है, ठीक है। तो ये क्या है? वृश्चिक है। हाँ, पीछे से अटैक करेगा, अंधेरे में आएगा, अंधेरे से अटैक करेगा, ठीक है, अंधेरा भी दिखाता है। ये क्या है? इसके स्वामी कौन है? मंगल है। उसके बाद देखिए 9 नंबर की राशि क्या है? धनु। 9 नंबर की राशि क्या है हमारे पास? है धनु है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेजिटेरियस, ठीक है। इंग्लिश नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरे साथ ये शुरुआत में हुआ था, मैंने हिंदी में नाम याद किए सारे, जब मैं वीडियोस देखता था या कुछ सीखता था तो इंग्लिश में बोलते थे सेजिटेरियस असेंडेंट है। अब भाई सेजिटेरियस का ही नहीं पता क्या होता है, तो एक टाइम मुझे लग गया थोड़ा सा, मतलब कि भाई इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, उसके जो शब्द हैं वो क्या है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता चल रहा था कि आप लोगों को ये दिक्कत ना आए। सेजिटेरियस क्या होता है? इसमें जो सिंबल है ना, इसमें क्या 2 चीज़ें हैं। इसमें घोड़ा है, और घोड़े का जो आगे वाला पार्ट है ना, घोड़े में जो आगे वाला पार्ट है, उसमें एक आदमी क्या है? धनुष बाण लिए, ठीक है, धनुष बाण लिए खड़ा है। जो ये है, ये क्या है? क्षत्रिय तत्व की राशि है। तत्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुण जो उसका क्षत्रिय है, तत्व तो ये अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। धनुष बाण किसका प्रतीक है? अच्छा, ये भी गुरु की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ठीक है। और 12वीं जो मीन राशि है वो भी क्या है? बृहस्पति की ही राशि है, लेकिन उसका तत्व ब्राह्मण है और ये है क्षत्रिय, ठीक है। तो आपको क्षत्रिय पता है, शस्त्रों का काम। क्षत्रिय क्या करते हैं? ठीक है, बाहुबल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण क्या करते हैं? वो ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं? बाहुबल पे, ये ज्ञान पे, ठीक है। आगे का पार्ट इसका इंसान का है, पीछे का पार्ट क्या है इसका? घोड़े का है, ठीक है। 2 चीज़ें इसके अंदर है। तो जब हम बात करेंगे ना आगे, तो चर
स्थिर द्विस्वभाव। तो जो ये क्या द्विस्वभाव की राशि है, क्योंकि डुअलिटी है इसके अंदर भी, दो चीजें आ गई। कौन सी? आगे इंसान है, पीछे क्या है? इसमें जो धनुष है इसका क्या है? ऊपर की तरफ एम है लगभग। ठीक है, तो सारी चीजें आप कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती हैं। ऐसी ही चीजें फिर हम मिक्स करते चलेंगे और चीजें आगे बढ़ते चलेंगी। तो इसके स्वामी क्या है? देवगुरु बृहस्पति हैं। आगे देखिए, 10th नंबर की जो राशि है ये क्या है? मकर है। क्या है ये? मकर है। 10th नंबर की जो राशि है वो क्या है? मकर है। अब देखिए मकर का सिंबल क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकोर। मकर में क्या है कि आगे का जो पार्ट है ना वो हिरण है। आगे का पार्ट क्या है? वो हिरण है। और जो पीछे का पार्ट है ना, जो पीछे का पार्ट है, वैसे इसमें आपको मछली का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मगरमच्छ का है वो। तो इसमें भी क्या है कि ड्यूअलिटी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिग्री में, इतने डिग्री तक ये स्थिर दिखाता है, इसे इतने डिग्री से ये द्विस्वभाव दिखाता है, दूसरा भाव दिखाता है। ठीक है, हिरण क्या कर सकता है? जमीन पे चल सकता है। मकर क्या कर सकता है? पानी में रह सकता है। वैसे मकर तो एम्फीबियन है, पृथ्वी और जल पे दोनों कर सकता है। कीचड़ में भी चल सकता है। मगरमच्छ जो कीचड़ में भी रह सकता है। बहुत कम ऐसे जीव है जो कीचड़ में भी रह जाएंगे, पानी में भी चले जाएंगे और जमीन में भी रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार ये अपना गुण धर्म दिखाएगा। ठीक है, साफ पानी में इसका रिएक्शन कुछ रहेगा, कीचड़ में इसका कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये जो है शनि की राशि है। शनि को हम कर्म कारक मानते हैं, तो ये शनि की राशि है भाई। इसके जो गुण धर्म है उसके अनुसार भी हम बहुत सारी प्रेडिक्शन करेंगे। 10वां भाव जो होता है ना वो कर्म का कारक होता है। कर्म देखते हैं यहाँ से हम आदमी का प्रोफेशन भी देखते हैं, किस दिशा में जाएगा, क्या प्रोफेशन करेगा। हालांकि प्रोफेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे जब हम बोलते हैं तो आदमी का प्रोफेशन देखते हैं कि कर्म, जीव का कर्म किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ना कि अब साफ पानी में होगा तो मगरमच्छ का बिहेवियर अलग है, गंदे पानी में अलग है, कीचड़ में अलग है, जमीन पे अलग है, तो उसके अनुसार ये भी एक्ट करेगा। ठीक है, और चर राशि है ये, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वाली राशि है। तो आपने कई बार देखा भी होगा प्रोफेशन में भी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस प्रोफेशन में ही होती है। आदमी डिसाइड नहीं कर पाता। बचपन में बोलेगा मैं IAS IPS बनूंगा, फिर बोलेगा मैं टीचर डॉक्टर बनूंगा, फिर कुछ लास्ट में देखेगा पता नहीं क्या बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है जितनी सारी उसने बचपन में बातें बोली हो वो कुछ बना ही नहीं, जो बना उसके बारे में उसने बचपन में सुना ही नहीं था। ठीक है, या आज मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, कल मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया, परसों मैंने ज्योतिष सीख लिया, उससे अगले दिन मैंने योगा सीख लिया। ठीक है, वो क्या चीज़ें होंगी वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद अगली जो राशि है ये शनि की राशि है, और अगली वाली जो कुंभ राशि है ये भी 11th क्या है? ये भी शनि की ही राशि है। इसमें क्या है? कुंभ, कुंभ मतलब होता है घड़ा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियस। ठीक है, एक आदमी है, घड़ा है, वो लेके जा रहा है और उसके घड़े से पानी रिस रहा है। ठीक है, ये क्या सिंबलाइज करता है? पहली बात तो ये अंधेरी क्या वो है, इसमें ना व्यक्ति के पैर दिखाई नहीं देते, तो आपको क्या प्रिंट्स दिखाई नहीं देंगे, काम हो जाएगा लेकिन प्रिंट्स दिखाई नहीं देंगे। और ये भी शनि की राशि है, ये भी शनि की राशि है, और सिंह राशि से पंचम पड़ती है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे कर्क राशि से, तो कर्क, फिर मिथुन, फिर वृष, फिर मेष, फिर मीन, और फिर ये आ जाएगी एक्वेरियस आ जाएगी। ऐसे शनि की राशि जाएंगे तो पंचम से ये पड़ेगी, ये मकर पड़ेगी। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाए चार्ट में या क्लॉकवाइज जाए चार्ट में, ठीक है, दोनों से क्या आती है? शनि की राशि आती है। कर्म, जितने भी सारे काम हो रहे हैं, जो भी सीक्वेंस है वो क्या कर्म के आधार पर चल रही है। हमारी किस्मत में क्या आएगा, जिंदगी में क्या आएगा, पूर्व जन्मों के कर्मों को मिला के और इस जन्म के कर्मों को मिला के मिला जुला रूप मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ भाग्य ही है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ फ्री विल है। फ्री विल आपके हाथ में नहीं है। मान के चलो एक व्यक्ति है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके पापा, पता चला आज उसके पापा एक्सपायर हो गए, कल उसको गवर्नमेंट जॉब मिली। कई बार अब शायद थोड़ा सा कम हो गया ये, या बंद भी हो गया हो, लेकिन पहले पॉलिसी होती थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एक्सपायर होगा तो उसके बच्चों को, जो भी एलिजिबल होगा, मोस्ट एलिजिबल होगा, उसको हम एक गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। अब उस
पता चला उस बच्चे को ढंग से नाम लिखना नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल गई, क्यों? उसकी पापा की वजह से। तो उसने वो चीज़ें अर्न की हैं, वो कमाई है, उसकी पुराने जन्म के कर्मों की कमाई है। आपको कौन सा घर मिला है, कैसे मम्मी पापा मिले हैं। आप एक के पापा क्या होते हैं, उसको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, एक के पापा शराब पी के पड़े रहते हैं। बच्चे को ही पापा को सपोर्ट करना पड़ता है, नाली से उठा के लेके आना पड़ता है। और एक के पापा क्या करते हैं, बच्चों की जान उठाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, बच्चों को कामयाब कर देते हैं। तो ये उनकी कमाई है कि उसके मम्मी पापा कैसे मिले, आपको बच्चे कैसे मिलेंगे, पत्नी कैसी मिलेगी, ये सारे क्या है आपके पूर्व जन्मों के आधार पे होता है। बहुत बड़ा ऋण अनुबंधन है, बहुत बड़ा कर्म है, और शनि कर्म का कारक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ शनि देखता भाई। ऐसा बोलते हैं जहाँ कोई नहीं देखता भगवान देखता, भगवान तो हर जगह दिखता है। तो ज्योतिष के रूप में क्या है, शनि कर्म का कारक है, शनि देखता है और कर्मों का फल अवश्य देता है। जब शनि की 7.5 आती है तो खासकर बोला जाता है कर्मों का फल मिलेगा। तो आप कर्म ऐसे करिए कि जब आपको बोले कि आपको कर्मों का फल मिलेगा तो आप घबराए नहीं, बल्कि आप खुश हो कि अरे अच्छा, अगर कर्मों का फल मिलता है ना भाई, आई एम वेरी हैप्पी, क्यों? क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं। ठीक है, अगर आप भक्ति करोगे, सात्विक चीज़ों में करोगे, मेडिटेशन करोगे, अच्छे काम करोगे, तो जब आपको बोलेगी भाई भगवान देखा कर्मों का फल देगा, तो आप कहोगे भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरे कर्मों का फल मुझे मिले। ठीक है, तो दोनों राशि क्या है, ये शनि की राशियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या, शनि की स्थिर राशि है। हालांकि आगे मैं लॉजिक बताऊंगा कि हर एक राशि जो दो राशि दोनों का स्वभाव तो दोनों तत्व तो अलग अलग आ जाते हैं। जैसे जो मंगल की जो पहली राशि है ना मेष, वो क्या है, चर राशि है। ठीक है, और जो दूसरी राशि वो स्थिर राशि है, वृश्चिक वाली जो है स्कॉर्पियो। ठीक है, आगे देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th राशि क्या है, मीन। मीन मतलब मछली, इंग्लिश में बोलते हैं पाइसिज। क्या सिंबल क्या है, दो मछलियां एक दूसरे का सर्कल कंप्लीट कर रही है, एक का पूंछ दूसरी का, मतलब एक लूप बना रही है। ठीक है, डुअलिटी तो पहले दिख गई इसके अंदर। ठीक है, दूसरा मीन है, मछली है, तो जल से संबंध हो गया, जल तत्व की राशि है ये। ठीक है, और क्या है, ब्राह्मण तत्व की राशि है। ब्राह्मण उस जो 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो मोक्ष की राशि है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हम ऐसे पढ़ेंगे सीक्वेंस। मैं इस सीक्वेंस में क्यों बोल रहा हूँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि यही हमारा एस्ट्रोलॉजी में चलता है। वैसे आप आगे पीछे बोलने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोक्ष की राशि है, देवगुरु बृहस्पति जो है इसके स्वामी है। ठीक है, यहाँ पे आके शुक्र बहुत अपनी हाई पावर में हो जाता है, जिसको बोलते हैं उच्च का हो जाता है। जबकि शुक्र एक मात्र ऐसा ग्रह है जो अपने से छठे में जाके उच्च का होता है। शुक्र क्या, पैसे को भी दिखाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने पैसे को रोटेट करोगे तो क्या होगा, आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए है, एटीएम से निकला के तिजोरी में रख लिए, क्या होगा, पैसा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो पैसा घटता जाएगा। अगर आप उस पैसे को रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करोगे वाइजली, तो क्या होगा, वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, और डुअलिटी इसमें क्या है, लूप है। ठीक है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष तब मिलता है जब इस जीवन मरण के जो चक्र है इससे आदमी बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे केतु ग्रह जो होता है ना, वो भी इसका मोक्ष का कारक होता है। ठीक है, तो डिटैच जब हो जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से जब अलग हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। जल तत्व की राशि है, जो ब्राह्मण है वो इसका वो है, वर्ण है। 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये कोई जाति से इसका कोई लेना देना नहीं, उसको वो गुण के आधार पर बता रहे हैं। जैसे एक पीएन है, उसका एक गुण है, क्या है, पीएन क्या काम करेगा, पीएन का अपना एक काम है, पीएम का अपना एक काम है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ब्राह्मण तत्व है या ब्राह्मण वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है, वो उसके स्वभाव को दिखाएगा। ठीक है, जो जैसा काम करेगा कर्म के अनुसार जो है वो वर्ण व्यवस्था है, ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल चीज़ें, सोच समझ के ठहराव वाली चीज़ें। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्ध भी है, इंटेलिजेंस गुरु भी है, लेकिन गुरु के अंदर एक ठहराव है। ठीक है, शांति है। बुद्ध क्या करेगा, मैं जान लूँ, जल्दी से जान लूँ, फिर मैं दूसरों को ज्ञान भी बांट दूँ। पर कई बार क्या होता है कि बुद्ध जल्दी के चक्कर में, बुद्धदेव जल्दी के चक्कर में फिर कुछ कुछ लूप होल छोड़ जाते हैं, तो उसको गुरु के सामने फिर जाना पड़ता है कि गुरु जी यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ,
ठीक है। बहुत बार आपको एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा मिलेगा, आपने कई कई जगह से एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली होगी, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, अब लेकिन लूप होल्स रह गया, अब उसको कनेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो 12 राशियाँ हैं, ये मैंने आपको नाम बता दिया है, इनका सिंबल बता दिया, थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस बता दिया, इंग्लिश नाम भी बता दिया मैंने आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैंने जब वो नक्षत्र वाली जो सीरीज थी ना, उसमें मैंने ये भी बताया था कि हर एक राशि जो है वो 3 नक्षत्रों से ली गई है, ठीक है। हर एक राशि 3 नक्षत्रों से ली गई है। हर एक राशि कितने डिग्री की होती है? हर एक राशि हमारे पास 30 डिग्री की होती है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल जो होता है वो हमारे पास 360 डिग्री का होता है। 360 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ नक्षत्र वाली सीरीज में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। 3 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होती है, तो 4 4 8, दो नक्षत्र तो पूरे आ जाएंगे। अगर मेष राशि की बात करूं तो अश्विनी और भरणी अश्विनी और भरणी, इन दोनों के 4 4 चरण पूरे आ जाएंगे। तीसरा कृतिका का 1 चरण आ जाएगा। ऐसे 108 चरण होते हैं, तो 9 चरण से मिलकर हमारी 12 राशियां बनती हैं, ठीक है। बाद में नक्षत्रों का जैसे ही हो जाएगा मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं। केशु, आदित्य, चंद्रमा, राहु, शुभ। केतु, शुक्र, आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो राशि जो है 30 डिग्री की होती है हर एक राशि। ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरा प्रॉपर इसके तरीके से, मतलब पूरा सर्कल मैंने बनाया था आपको। अर्थ के चारों तरफ 360 डिग्री डिवाइड करेंगे, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगी हमारी राशियाँ हो जाएंगी। उसी में ग्रह जो है गोचर करेंगे, उसमें ग्रह मूव करेंगे। तो एक्चुअली राशि क्या है, ये हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ जो स्पेस है, ठीक है, उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक फिक्स कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? एक फिक्स कर दिया है। क्योंकि और अब देखो अर्थ भी क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। स्पेस क्या है? फिक्स है। स्पेस क्या है? फिक्स है। अर्थ भी अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। अगर आप अर्थ को स्टेशनरी मानोगे तो आपको स्पेस रोटेट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो जो राशियां हैं वो भी मूव करती हैं। तो हमने क्या किया, अर्थ की डायरेक्शन फिक्स कर दी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है। हालांकि 4 और है, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ठीक है, ईशान कोण जो भी है, तो वायव्य कोण। तो आप देखिए उसमें क्या है कि जब ग्रह जब मूव करेंगे तो कौन सी अब ये अर्थ है, इसी तरह चंद्रमा मूव करेगा तो किसी न किसी जगह पे आएगा। उस जगह पे मैंने क्या एक राशि अलॉट कर रखी, तो बोले चंद्रमा इस राशि में है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 12 राशियों के नाम बताए। पहली मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। इसके इंग्लिश नाम भी बताए, इनके स्वामी बता दिए। हालांकि मैंने अभी अगली स्लाइड में चार्ट बना रखा है कौन किसका स्वामी है, उसको अलग अलग कलराइज भी किया है। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। हर एक के स्वामी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई, हर एक सिंबल के बारे में थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक बताई कि कौन सा सिंबल जो है क्या सिग्निफाई करता है, आपको क्या बताता है और आपको चीज़ों को कैसे देखना है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब एक बार एक नज़र डाल लेते हैं उनके स्वामी ग्रह के ऊपर। बस आपको जस्ट एक बार देखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके इन राशियों को 12 नंबर के साथ याद करना है कि आपको पता चले कि जहाँ पे 4 लिखा सीधा कर्क राशि है, ठीक है। आगे देखिए 12 राशि और उनके स्वामी ग्रह, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। पहली राशि क्या है? मेष। पहली राशि क्या है? मेष है, स्वामी क्या है? मंगल है। फिर देखो 8वीं राशि क्या? वृश्चिक है और स्वामी क्या है? मंगल है। तो पहली का और 8वीं का, ठीक है, इनका स्वामी क्या है? 1 है। उसके बाद दूसरी राशि वृषभ और तुला, इसका स्वामी क्या है? 1 है, कौन? शुक्र। तीसरा मिथुन और कन्या, इसका स्वामी कौन है? 1, बुध। फिर चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि मिली है, ये मैंने आपको बताया। फिर धनु और मीन का राशि कौन है? गुरुदेव बृहस्पति है। और मकर और कुंभ का स्वामी कौन है? शनि है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली। चंद्रमा की कर्क राशि है और सिंह की सूर्य राशि है, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके याद करने के, वैसे तो कई सारे तरीके आप कर सकते हैं। एक तो क्या करो, आपके वार के नाम पता है, इसमें राहु केतु का कोई, वैसे राहु केतु को भी राशि दी जाती है। कई जगह माना जाता है कि राहु की राशि क्या है? मिथुन है, ये वाली राशि है, और जो केतु की राशि है वो धनु है, ठीक है। कई इसमें अलग अलग मत है, ठीक है, बताइए समझ में। लेकिन कई बार जैसे दूसरी राशि में जो राहु है उसका प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है, और 8वीं राशि में केतु का, वो चीज़ें अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी क्या, आप या तो आपको वारा के नाम
क्रम से याद है ना, पहले क्या आएगा, रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर मंगल, ऐसे आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। रवि का मतलब क्या, सूर्य। तो याद आपको वारों के नाम तो याद है, अब आपको सिर्फ राशियों के नाम याद करने की, किसको कौन सी राशि मिली है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सूर्य को मिली है सिंह, फिर सोमवार आएगा तो कर्क, फिर मंगलवार आएगा तो क्या आएगा, 18 नंबर याद कर लो, 1 और 8, मेष और वृश्चिक। फिर मंगलवार के बुध क्या आएगा, 36, क्या कौन सी, मिथुन, और 6 नंबर की है कन्या। ठीक है, उसके बाद बुध के बाद क्या था, बृहस्पति, 9 और 12। ठीक है, 9 और 12, तो धनु और मीन। बृहस्पति शुक्र आएगा 2 और 7। ठीक है, आप ऐसे ग्रह के अकॉर्डिंग भी याद कर, शनि के लिए क्या आएगा, 10 और 11, ऐसे ग्रह के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो। या फिर क्या करो आप, जैसे मैंने चार्ट बनाया ना, 1 से लेकर 12 तक राशियां लिख ली। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, लूप बनाइए, एक वो 8 से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं आपको, कलर चेंज करते हैं। आप क्या कीजिए, 1 को 8 से कनेक्ट कर लीजिए ऐसे, ये किसकी है, मंगल की है। फिर 2 को 7 से कनेक्ट कर लीजिए, एक ऊपर वाला लेना है, एक नीचे वाला लेना है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, चौथा और पांचवा ये सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, ये एक ही का रहते हैं। ऐसे ही फिर इसमें कीजिए, 9 से 12 कनेक्ट कीजिए, 10 से 11 कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मैंने आपके सामने चार्ट भी रख दिया, आपको लॉजिक भी बता दिया जो मैं करता हूँ राशि का नाम याद करने में। ठीक है, कुछ तो वैसे ही याद हो जाएंगे आप, सीधी सी बात है, आप 12 राशि को ना क्रम से पढ़ते जाइए, मेष, वृष, मिथुन, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगी। 4-5 बार, 6-7 बार पढ़ेंगे, फिर यूज टू हो जाएंगे, बार बार आती रहेंगी तो यूज टू हो जाएंगे। मैं भी ध्यान रखूंगा कि पढ़ाते वक्त आपको राशि के साथ साथ उसकी संख्या का भी ज्ञान करवाया जाए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने जैसे क्या किया था, सोतेला, 7 का तुला है, सोतेला, सोतेला वर्ड आपने याद कर दिया, 7 को तुला से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नो धन। ठीक है, नो धन, आप नो इंग्लिश वाला नो भी ले सकते हो कि वो भाई पैसा तो है ही नहीं, तो नो धनु हो जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से कोई भी लॉजिक बना सकते हैं, मेरा लॉजिक आपको काम आएगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, आप 4-5 बार 10 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएंगे। तो आज जो है हमने एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक पार्ट है वो स्टार्ट कर दिया, हालांकि हमें तो शुरू से लेकर बिल्कुल अनंत तक जाना है। तो आज मैंने आपको राशियाँ, 12 राशियाँ, उनके स्वामी, उनके नंबर, उनके चिन्ह वो आपको बताए हैं। तो आगे हम इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और क्रमशः पाठ को पढ़ते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट से चलेंगे, लेक्चर 1, 2, 3, आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। और अगर बाई चांस आप कोई लेक्चर मिस कर देते हो तो मैं प्लेलिस्ट में इसको सीक्वेंस वाइज लगाऊंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आगे हम राशियों के तत्व पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ण पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी जीव संज्ञक है, चर संज्ञक है, ठीक है, चर स्थिर द्विस्वभाव है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, कौन सी पृष्ठोदयी है, कौन सी उभयोदयी है, चतुष्पद कौन सी है, बहुपद कौन सी राशियां हैं, ऐसे बहुत सारे जो कारक हैं वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो है अपनी जानकारी के अनुसार आपको देने की कोशिश की है। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और मेरे साथ क्या कीजिए, इन चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, जब आपको ये 12 राशि याद हो जाएंगी तो आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शाश्वत एस्ट्रोलॉजी से आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो ये ज्ञान गंगा है हमारी ज्योतिष की, ये बहती रहे और हम इससे ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।